नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज सुबह के इस वीडियो में कुछ अहम खबरें हैं जो कि शिक्षा और रोजगार जगत की हैं। चलिए इन खबरों को फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो आज की अपडेट है जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में छाई है वो है कल दोपहर जो साइट पर अपडेट हुआ एडेड जूनियर का संशोधित परिणाम। जी हाँ, कंप्यूटर से इसमें जांच हुई थी, यानी कि परीक्षा का जो चेकिंग हुई थी परिणाम की वो हुई थी पहले भी, और इसमें 3140 छात्र जो है पहले वाले परिणाम में पास थे। लेकिन जब इस बार परिणाम संशोधित परिणाम जारी हुआ तो 3140 छात्रों को इसमें फेल कर दिया गया। इसमें अमान्य विषय सीरीज भरने वालों को भी पास कर दिया गया था पहले परिणाम में, और इस बार जो परिणाम आया इन सभी को इस परिणाम से बिल्कुल भी बाहर कर दिया गया। लेकिन कुछ इसमें अच्छी अपडेट ये भी रही कि दोस्तों कुछ ऐसे भी छात्र थे जो कि 229 के आसपास थे जो कि पहले परिणाम में फेल थे, लेकिन जब इस बार संशोधित परिणाम आया तो वो उसमें पास हो गए। तो इस संशोधित परिणाम से कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा भी यहाँ पर हुआ जो सही थे। ठीक है, 2 गोले की गड़बड़ी, विषय को गड़बड़ी के लेकर कोड गलत भरा था, बहुत सारी सब चीजों की अच्छे से जांच हुई। तो इसी को लेकर लगभग 3000 से ज्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर फेल दिखाए गए हैं। इस बार अगर श्रेणीवार पास छात्रों की संख्या देखें तो सामान्य में 8013, ईडब्ल्यूएस में 4358, ओबीसी में 23868, एसटी में 5729, एसटी में 98 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए हैं। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के पद पर ये सफल अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो इस तरह से यहाँ पर घोषित किया गया है। अगर प्रधानाध्यापक की बात करें तो सामान्य में 261, ईडब्ल्यूएस में 229, ओबीसी में 918, एसटी में 135 और एसटी में 1 अभ्यर्थी को प्रधानाध्यापक के लिए सफल यहाँ पर किया गया। ये कुल था। अगर सहायक अध्यापक का विषयवार देखें तो सहायक अध्यापक में विषयवार भी यहाँ पर दिया गया है। संस्कृत में इतने अभ्यर्थी, हिंदी में, अंग्रेजी में, सामाजिक विषय में अलग अलग विषयवार भी दिया गया। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक में विषयवार संख्या भी दी गई है कि कितने कितने अभ्यर्थी यहाँ पर पास आउट हुए हैं। कुछ प्राप्तांक को लेकर भी छात्र पहले परिणाम में पास हुए थे, देख सकते हैं आप, जिनके जनरल में यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 65% थे, आरक्षित में 60% थे, कम थे, तो वो भी यहाँ पर पास थे। तो उन सभी को यहाँ पर फेल किया गया। फिलहाल बहुत सारे छात्र इस परिणाम को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बार जो परिणाम है वो पूरी तरह से पीएनपी की तरफ से दावा है कि इसको हमने अच्छे से सही यहाँ पर कर दिया गया। पीएनपी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने यहाँ पर कहा है कि अच्छे से जांच हुई है, इस बार कोई भी गड़बड़ी इस परिणाम में नहीं है। फिलहाल इस परिणाम को हाई कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बताया है। उत्तर प्रदेश से एक अच्छी अपडेट दोस्तों है कैटेगरी को लेकर। जी हाँ, 17 ओबीसी जाति जो ऐसी हैं जिनको एससी दर्जे में रखने का जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। तो ऐसे जो भी कैटेगरी के छात्र एससी में आएंगे उनको आगे आने वाली भर्तियों में, पढ़ाई में हर तरह की जो छूट है वह यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया है कि 17 ओबीसी जातियों की उपजातियों को अब सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था। तो संजय निषाद प्रदेश के यहाँ पर विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो हमने शासन को भेज दिया है। इसमें कुछ जैसे कि देखिए मछुआ समुदाय, कहार, कश्यप, मल्हार, निषाद, रैकवार, धीवर, वेन, धीमर, बाथम, तुआ, गड़रिया, माछी, कछुआ, मछुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं तो इन सभी को जो है एससी में रखने के लिए जो प्रस्ताव है तैयार किया गया है। फिलहाल प्रस्ताव पास होगा तो हम आपको इस पर डिटेल से जरूर बता देंगे। एक सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं एसबीआई में। जी हाँ, 5008 पद हैं। जूनियर एसोसिएट के कुछ पद यहाँ पर ये खाली बताए गए हैं, जिसमें अगर आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष के छात्र आवेदन करेंगे। अगर आप स्नातक या समकक्ष की डिग्री रखते हैं तो ऑफिशियल नोटिस को ज़रूर चेक करें, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा वह विकल्पी होगी। 200 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 750 रुपये की फीस होगी। www.sbi.co.in से आपको ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा
चर्चित जो भर्ती है लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम कल देर शाम यूपी SSSC की तरफ से जारी कर दिया गया, जहां पर 2-3 अंक बढ़ाए जाने की भी यहां पर छात्र जो डिमांड कर रहे थे, कुछ गड़बड़ियां थी तो उसको देखने को मिला है। बहुत सारे छात्र इस बार मिलान करने के बाद पास आउट हुए हैं। तो अगर आप भी मुख्य परीक्षा में बैठे थे तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप एक बार संशोधित उत्तर कुंजी को जरूर डाउनलोड करें, वहां से मिलान कर लें, क्योंकि जो गड़बड़ियां थी उनको निस्तारित करने के बाद ये संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो जारी की गई। जल्द ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है। अब आगे का जो प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 516 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 7 बड़ी भर्तियों के जो अंक पत्र हैं और जो कट ऑफ हैं वो जारी कर दी गए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से छात्र इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो भी आयोग की भर्तियां उनके अंक पत्र और कट ऑफ जारी किए जाए। तो ये जारी कर दी गई हैं। 14 सितंबर तक ये आधिकारिक वेबसाइट पर रहेंगी। आयोग के उप सचिव हैं BP सिंह जी, उन्होंने बताया है कि चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक विभाग में रीडर प्रसूति और स्थिति रोग विशेषज्ञ लेक्चरर निदान लेक्चरर सल टंक के इसके अलावा अन्य बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके अंक पत्र और कट ऑफ जारी किए गए हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अभी PCS 2021 के परिणाम को लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फैसले के इंतज़ार में इस परिणाम को रोक के रखा गया है। प्रदेश में भर्ती समय से पूरी हो इसके लिए प्रक्रिया लगभग 1.5 वर्ष से ही चल रही है, लेकिन अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है और जब तक वहां से अंतिम आदेश नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। फिलहाल अभ्यर्थी चिंतित हैं और जल्द से जल्द इस बाधा को पूरी तरह से खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हाई कोर्ट से यहाँ पर जो निर्णय है वो आएगा और उसके बाद जो परिणाम है आप देख पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसले का इंतजार है, क्योंकि 6 सितंबर को हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया है। अब कुछ दिनों में ही ऑर्डर यह जारी होगा और उसके बाद ये परिणाम को आप देख पाएंगे जैसा आदेश हाई कोर्ट करेगा। इसके अलावा रेलवे को जल्द ही 516 नए यहाँ पर ASM और कॉमर्शियल अप्रेंटिस मिलने वाले हैं। जी नए स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो काम करते हैं वो यहाँ पर जल्द ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका जल्द होने वाला है और उसके बाद इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभ्यर्थियों ने दूसरे जिलों में भी जो परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग है वो छात्र यहाँ पर कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि केवल प्रयागराज में ही परीक्षा केंद्र ना बनाए जाएं, अन्य जिलों में जो भी अन्य बड़े जिले हैं, कानपुर लखनऊ जैसे बड़े बड़े और जिले हैं, वहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, ताकि जो दूर दराज के छात्र हैं वो अपने पास के ही जिलों में जाकर परीक्षा दे सकें, क्योंकि दूर जाने में परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। फिलहाल आयोग के सचिव हैं दयानंद प्रसाद का कहना है कि आयोग में स्टाफ की संख्या और अन्य संसाधन बहुत ही सीमित हैं। ऐसे में दूसरे जिलों में परीक्षा का आयोजन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से केवल प्रयागराज में परीक्षा कराई जा रही है। लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि कुछ और जिलों में भी परीक्षा को पूर्ण कराया जाए। फिलहाल अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अगर होगा तो हम आप तक जानकारी जरूर पहुँचा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर दावा करती है कि रोजगार देने में यूपी ने 17 राज्यों को पछाड़ दिया है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि बेरोजगारी दर जो है वो लगातार घट रही है उत्तर प्रदेश में, और इतने ज़्यादा वो रोजगार और सरकारी नौकरियाँ दे रहे हैं कि लगातार यहाँ पर रोजगार की कमी है, वो जो कमी थी वो खत्म हो रही है। अब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, ऐसे उनके माध्यम से दावा किया गया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, ऐसी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।